Good morning to all of you. Today we discuss about the third chapter, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आज हम क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी लेंगे एक ही चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले जो है कि जो अर्थ के अंदर जो इसका इंटीरियर पार्ट है ना, तो उसके बारे में जानकारी के लिए सबसे पहले हमें जो है इसकी लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए ना। लेयर्स के बारे में, इसकी रेडियस कितनी है, या फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ है ना, जिसके द्वारा हम कहते हैं कि जो है अर्थ एक हमारा जो है किस तरह से वर्क करती है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो अर्थ जो है, हमारी जो पृथ्वी है, इस लाइक अ बॉल। ठीक है, ऐसी बॉल है जिसके बीच के अंदर जो है होल है, एक खोल की तरह, मतलब जैसे एक प्लास्टिक की बॉल होती है उस तरह से। तो इसके बीच में भी जो है हमारी लेयर्स है ना, जैसे हमें पता है। तो 3 लेयर हैं इसके अंदर, जैसे मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं इसको यहाँ बड़ा करके बना देता हूँ। सबसे पहले आती है हमारी क्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं भूपर पट्टी, है ना। फिर आता है हमारा जो ये सेकंड वाला पार्ट है, मतलब ये वाला जो सारा पार्ट है, इसको बोलते हैं हम मेंटल, जिसको बोलते हैं प्रावर। और जो थर्ड है, जो सॉलिड पार्ट है, जिसमें आयरन है, निकल है, उसको बोलते हैं हम कोर। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं क्रोड। तो ये 3 लेयर हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल अगर हम स्टार्टिंग की बात करें भी, एक पॉइंट से अगर हमने जो है इसकी रेडियस की बात करें यहाँ से लेके बिल्कुल बाहर की लेयर तक, तो ये हमारी 6370 किलोमीटर टोटल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अलग अलग तरह से हम बात करते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, ये ऊपर क्रस्ट का जो पार्ट है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर है। जैसे एक ऑरेंज के ऊपर छिलका होता है ना, तो उस छिलके की तरह जो है, हम छिलके के ऊपर ही तो बैठे हैं। तो ये जो पार्ट है, ये एक लेयर की तरह पतली सी लेयर है। और ये जो सेकंड पार्ट है, ये हमारा जो है लिक्विड फॉर्म में, ये जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में है, मतलब ठोस अवस्था में है। और ये हमारा जो है, जो सेकंड पार्ट है मेंटल, जो है ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है। देन फिर ये भी सॉलिड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ये लिक्विड प्लस यहाँ पे गैसेस भी है। ठीक है, तो तीनों ही फॉर्म्स हैं। यहाँ पे सारे का सारा ये मैग्मा है। ठीक है ना, मैग्मा। और इसके अंदर ही जो है हमारी जितनी तरह की जैसे हम बात करते हैं वोल्केनो है ना, जिसको हम ज्वालामुखी बोल रहे हैं। तो ये अगर ये हमारी सारी जो क्रस्ट है, जो सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड फॉर्म से ढका हुआ है। किसके रूप में? एक जिस तरह से प्लेट्स होती है ना, तो प्लेट्स के हम बात करते हैं कि जो हमारी प्लेट्स हैं, प्लेट्स के रूप के अंदर जो है ये ढका हुआ है, जितनी भी तरह की हमारी अलग अलग प्लेट्स हैं। ठीक है, और इन्हीं प्लेट्स के आधार पर क्या है, हमारी क्रस्ट का निर्माण हुआ है ना। जब ये 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास में आती हैं, तो यहाँ से क्या है, ये अर्थ के नीचे से जो है कंप्रेस जो है एक तरह का क्रिएट करती हैं, पैदा करती हैं, कंपन पैदा करती हैं। ज्वालामुखी हम बात करें, या फिर हम बात करें भूकंप की, तो ये दोनों ही जो है पास पास में आते हैं। जब ये अर्थ की प्लेट्स जो है मूव करती हैं, तो ये हमारा भूकंप का रूप ले लेती हैं। और कई बार क्या होता है कि उनके अंदर क्या है, क्रैकिंग आ जाती है, वो प्लेट जो है एक दूसरे के ऊपर, हम आगे बात करेंगे उसमें वैगनर की थ्योरी में।
तो वो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी जो है फिर वोल्केनो को जन्म देती हैं, मतलब वोल्केनो इसके अंदर फिर बढ़ता है। ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, जब ये प्लेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं, जब ये प्लेट्स, तो इसमें क्या है कि ये एक कंपन पैदा करती हैं, है ना, कंपन पैदा करती हैं। तो उसके आधार पर क्या है हमारी जो है जिसको हम बोलते हैं वेव्स जो है ना, वेव्स की बात करते हैं, तो वो एक तरह से जो है क्रिएट होती हैं। ठीक है ना, इसके अंदर। और उस वेव्स के आधार पर, क्योंकि जब ये प्लेट्स, तो ये पूरी की पूरी जो अर्थ है उसको शेकिंग कर देती हैं, मतलब हिला देती हैं, तो उसके बाद क्या कंपन पैदा कर देती है। तो उसके आधार पर क्या है इसमें जो है बड़ी बड़ी, जैसे आप बात कर सकते हो कि सुनामी है, भूकंप है, या ज्वालामुखी जो है, ये चीज़ें जो है हमारी इसमें आती हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे अगर हम बात करते हैं कि अब हम मेन जो है इसके अंदर बात करते हैं सोर्स के, कौन कौन से सोर्स हैं, किसके द्वारा जो है हमें पता लगेगा अभी अर्थ के अंदर क्या क्या कुछ चीज़ है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ के ऊपर जो है जो इसकी रेडियस है, द रेडियस ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ द 6370। ठीक है। तो ये हमारा जो है इतने हमारी रेडियस है। ठीक है ना, इतनी, लेकिन हम इतनी गहराई में तो नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, आपको मैं बताऊं कि 8 किलोमीटर के बाद जो है हम 32 मीटर की हाइट पर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इसी तरह से अगले जो है हम 100 किलोमीटर की अगर जाएंगे नीचे तक, तो उसमें क्या है कि हमारा जो ये 1 डिग्री बढ़ता है, फिर ये 2 डिग्री बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से जब हम आगे जाएंगे तो ये जो है हमारा फिर कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, 1 डिग्री जो है कम होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, किसी स्टेज में बढ़ता है, किसी स्टेज में घटता है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, ये टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, सेंटर पार्ट तक। ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी भी है और प्लस यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसके जो है, जैसे सोर्स की बात कर रहे हैं, तो सोर्स के जो है सबसे पहले हमारे इसमें डायरेक्ट सोर्स जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है ना। तो डायरेक्ट सोर्स मतलब प्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है। और एक होते हैं हमारे इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है, मतलब जो चीज़ हमें डायरेक्टली दिख रही है ना, वर्किंग तो कर रही है, दोनों एक ही स्टेज के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब दोनों जो है अर्थ की इंटीरियर को ही पहचानने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना। एक तो हमें डायरेक्ट पता लग गया, अभी सीधा ही हमें पता लग गया देखने पे, और एक इनडायरेक्टली, वो भी किसी ना किसी रूप में जो है इंटीरियर पार्ट को जो है डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो डायरेक्ट फॉर्म है, इसमें अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारी, जैसे आपने बात की होगी, जो हमारा साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका की एक जो जिसको सोने की खान बोलते हैं, ठीक है, वो हमारी जो है 3 से लेके 4 किलोमीटर की गहराई तक है। ठीक है ना। और सोने की खान है, उसके अंदर जो है वो एक सोर्स है। अभी अगर हमने उस अर्थ के बारे में थोड़ा सा ही अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हमें भी, किस तरह से क्या सिस्टम है, तो हम ये माइंस के अंदर जाकर इसके इंटीरियर पार्ट को डायरेक्टली देख सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हम इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। और एक इसके अंदर और इन्होंने जो है इसमें किया था, वो था डीप ओशन ड्रिल। इसी में डायरेक्ट सोर्स में एक डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है। ये एक तरह का जो है
प्रोजेक्ट किसमें, जो हमारे जितने भी समुंदर हैं उनके अंदर जो है इस तरह का प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला था। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या था, ये भी सबसे गहरा था। और जैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो आर्कटिक महासागर है, ठीक है, इसके अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं कोला। कोला नाम से क्लियर है, कोला क्षेत्र। ठीक है ना। तो एरिया जो है कोला का एरिया है, उसके अंदर क्या है, ये 12 किलोमीटर तक गहराई की है। जैसे ड्रिल होती है ना, ड्रिल, तो उस तरह क्या है, हमने 12 किलोमीटर तक गहराई की है। सिर्फ किसके लिए, ताकि हम जो है इंटीरियर पार्ट को उसके अंदर समझ सकें। ठीक है ना। और इसके अलावा डायरेक्ट फॉर्म के अंदर हम ले सकते हैं जितने भी तरह के हमारे वोल्केनो हैं, मतलब जितने भी हमारे ज्वालामुखी को भी जो है हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो थे हमारे डायरेक्ट सोर्स जो है। ठीक है। अब इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर क्या है जो हमें बताते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं कि जैसे जो जो हमारी अर्थ के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं, है ना, अर्थ के ऊपर जिस तरह से हमारा जो है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, और किस तरह से जो है हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये टेम्परेचर आ कहाँ से रहा है, किस तरह से जो है अर्थ वर्क कर रही है, किस तरह से जो है हमारी, हम बात करते हैं ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी, हम क्यों ही अर्थ के साथ में ही चिपके रहते हैं, क्यों हम हवा में नहीं उड़ सकते। ठीक है। तो ये भी एक तरह से जो है हमें बताते हैं, डेंसिटी है ना, किसी भी चीज़ की घनत्व है, ये हमें इस चीज़ के बारे में बताती है। ठीक है। तो इनके, या फिर अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट के अंदर, जैसे कोई मान लो मटेरियोज है, ठीक है, मटेरियोज बोलते हैं उल्का। ठीक है। जैसे कोई उल्का पिंड आकर जो है पृथ्वी से टकराया, अर्थ से टकराया, और फिर उसके बाद क्या है, हमें उसके अंदर जब वो टकराए, जितनी गहराई में वो गया, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है और इसके साथ में आके टकराया, तो ये जितनी गहराई में गया इसकी, तो इसके बारे में, इस अर्थ की जो लेयर है उसके अंदर जो है हमें उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ का पता लग जाता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो है हमारे इनडायरेक्टली सोर्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट के अंदर क्या है, हम बात करते हैं एक बहुत बर्न इशू है जिस पे मतलब बात करना अगर हम कहें तो बहुत अच्छा रहेगा, वो है हमारा अर्थक्वेक, है ना। तो अर्थक्वेक के बारे में सभी ने ज़्यादातर पढ़ा ही होगा। अभी अर्थक्वेक, सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए था, व्हाट इज़ द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक इज ए, हम कह सकते हैं कि एक तरह का जो है शेकिंग ऑफ द अर्थ, है ना, किसके, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर प्लेट्स के आधार पर जो है जब अर्थ शेक करती है ना, तो उस आधार पर क्या है, भूकंप आता है ना। तो उसकी, इसकी स्टडी के लिए क्या है, इसको जो है हम भूकंप कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर से क्या है, हमारी जो वेव्स निकलती हैं, अलग अलग तरह की वेव्स निकलती हैं। ठीक है ना। और अर्थ की अगर हम बात करते हैं स्टडी के लिए, तो इसमें सिस्मो एक सिस्मोग्राफ होता है, एक सिस्मिक वेव होती है। ठीक है। और एक सिस्मोलॉजी होती है। तीन फैक्टर है। सिस्मोग्राफ क्या है, ये वो हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर जो है हम अर्थ क्विक को जो है काउंट करते हैं, जैसे ग्राफ होता है ना, पता लगता है अभी कितना जो है हम
आज मान लो कहीं भूकंप आता है तो वो कितना तेज तीव्र गति से आया है, तो किस पे हम देखेंगे उसको, सिस्मोग्राफ के ऊपर। ठीक है। सिस्मिक वेव्स क्या है, इसके अंदर तीन तरह की वेव्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे हम, जिसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, सॉरी लव वेव्स है। ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स है, तो तीन इसमें वेव्स है। ठीक है। प्राथमिक हम कहते हैं, द्वितीय है, ठीक है, और जो है हमारी थर्ड जो है हमारी लव वेव्स। ठीक है। तो ये तीन तरह की तरंगे जो है इसमें। और सिस्मोलॉजी क्या है, सिस्मोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ द, वी कैन से दैट द, एक तरह का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या है, हम भूकंप के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो इट इज अ सब्जेक्ट टू स्टडी अबाउट द अर्थक्वेक। ठीक है। तो ये हमारा है सिस्मोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कि किस तरह से जो है जब ये अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक जैसे मान लो सपोज यहाँ पर मैं एक अर्थ बना रहा हूँ, ये अर्थ है, ठीक है, जहाँ पर भी अर्थ के अंदर भूकंप आएगा कहीं पर भी, ठीक है, इसके बिल्कुल के ऊपर के पार्ट को जो है हम एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है। एपिसेंटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं जहाँ पर भूकंप आता है, सेंटर पार्ट जो, ठीक है, उसको बोलते हैं फोकस। तो यहाँ पर अगर मान लो भूकंप आया तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमें इस पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है नुकसान होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा सबसे पहले। ठीक है। और इसको अंदर से इसको काउंट करने के लिए क्या है, हमारी अलग अलग तरह की जो है वेव्स वर्क करती हैं। किस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं, सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक जो तरंगे हैं वो क्या है हमारी, जैसे मैंने आपको बताया अर्थ तीन पार्ट में है, सबसे पहले सॉलिड है, फिर गैसियस है, ठीक है, ये गैसियस है, लिक्विड है, और फिर हमारी जो है सॉलिड है। तो ये क्या है हमारी, अगर मैं यहाँ बदल लिख देता हूँ, सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस, ठीक है, तो क्या है, ये तीनों ही पार्ट में से जो है हमारी क्रॉस कर सकती है। ठीक है। चाहे वो सॉलिड हो चाहे गैस हो, सबसे पहले जो है अगर जहाँ पर भूकंप आएगा सबसे पहले ये तरंगे पहुँचती हैं, और ये तरंगे जो है नुकसान उस चीज़ को मतलब इस तरह से लॉन्ग वेव्स में आती हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से जो है ये चलती हैं, थोड़ा सा तिरछा होकर ये चलती हैं। ठीक है। तीनों पार्ट्स में ये। और अगर बात करते हैं सेकेंड की, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं द्वितीय तरंगे, तो ये इस पार्ट के अंदर क्या है, ये सिर्फ दो ही पार्ट को क्रॉस कर पाती हैं। ठीक है, लिक्विड प्लस गैसियस। सॉलिड के अंदर क्या है, जैसे ये सॉलिड पार्ट है, यहाँ पर ये नहीं पहुँच पाती हैं, इंटरनली पार्ट के अंदर इसको जो है मतलब सपोर्ट करती रहती हैं इसको, प्राइमरी वेव्स को। और इस पार्ट के अंदर भी ये जो है, क्योंकि सेंटर पार्ट भी सॉलिड है, तो इसमें भी ये जो है नहीं जा सकती है। तो इस कारण से क्या है कि सॉलिड के अंदर जो है इनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है हमारी लव वेव्स, जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोफेसर लव के नाम के जो है इसका नाम रखा गया, और इसे लव वेव्स कहते हैं। लव वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे शॉर्ट वेव्स है, शॉर्ट वेव्स भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये एक तरह की सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक, अगर हम बात करते हैं इन तीनों तरंगों में से, वेव्स में से, तो ये है। क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब, जैसे मान लो कहीं पर जो है अर्थक्वेक आया, तो जब धरती धीरे धीरे हिलती है तो इट मीन्स प्राइमरी वेव्स आ रही, थोड़ी सी और तेज हिलने लगी तो मतलब सेकेंडरी वेव्स आ गई, और पूरी तरह से क्या है, बिल्डिंग्स गिरने लग गई, बिल्डिंग्स के जो पार्ट टुकड़े होने शुरू हो गए, तो वो ये वर्क करती हैं। ये बिल्कुल इसके जो सॉलिड पार्ट है इसके साथ में ही रहती हैं।
सॉलिड पार्ट के अंदर जो है इनकी एक्टिव ज़्यादा हो जाती है सॉलिड पार्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारी, ये हमारी अर्थक्वेक जो है इसके अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद जो अर्थ के ऊपर ये जो हमारी वेव्स हैं, जिस पार्ट के अंदर मतलब प्राइमरी वेव्स जो है नहीं जा पाती हैं, ठीक है, वो 105 डिग्री से लेके 143 डिग्री तक का जो ये एंगल है यहाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, शैडो जोन बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम बात करते हैं छाया क्षेत्र। ठीक है, पी वेव्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं शैडो जोन। यहाँ पर क्या है, किसी भी तरह की हमारी जो है वेव्स, देयर इज नो वेव्स, वी कैन से दैट द देयर इज नो वेव्स कम हेयर इन द इन दैट एरिया। ठीक है, मतलब इस पार्ट के अंदर इस जगह पर किसी भी तरह की कोई भी वेव्स नहीं आती हैं, तो उसको बोलते हैं शैडो एरिया। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, अब इन वेव्स के अंदर जो हमारी किस तरह से ये हमारा जो है वर्क करती हैं, ठीक है ना, ये भूकंप के आधार पर है। जब भी हम, अगर मैं आपको इसमें एक डायग्राम्स के थ्रू बताता हूँ, तो एक डायग्राम अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें किस तरह से जो है ये हमारी वर्क करती हैं। ये देखिए, इसमें आप इसमें देख सकते हैं जो ये पार्ट है, जैसे प्राइमरी वेव्स है, फिर सेकेंडरी है, और फिर ये जो है सरफेस वेव्स है, जिसको लव वेव्स बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा जो है हमारी हम बात करते हैं खतरनाक जो है, सबसे ज़्यादा जो हमारे पार्ट को हिलाती है। ये जो पार्ट है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया है, ये वाला जो पार्ट है पी वेव्स का शैडो जोन एरिया भी मैंने बताया आप, है ना, ये वाला जो पार्ट है हमारा, तो 105 से लेके 145 तक। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा शैडो जोन का एरिया है। ठीक है, ये है हमारी पी वेव्स के आधार पर। ठीक है, और वही अगर अब बात करते हैं कि एस वेव के आधार पर, तो इसका जो शैडो एरिया ये है हमारा, ये सारा शैडो जोन है 105 से लेके 105 तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा शैडो एरिया है इसका। अगर मान लो यहाँ पर हमारी अर्थक्वेक है, तो ये इसी पार्ट के अंदर ही मूव करती है ऐसे ऐसे करके। और ये जिस तरह से जो है, जैसे इसमें एंगल बनाया मैंने आपको बताया, थोड़ा तिरछी होकर ये हमारी चलती हैं। ठीक है, तो ये पार्ट है हमारा अर्थक्वेक। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि अब भूकंप जो है हमारा जो, ठीक है, अर्थक्वेक है, अब उसके टाइप्स क्या हैं, है ना। तो अब हम जो है बात करते हैं सबसे पहले जो है हमारा अर्थक्वेक के टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, अब टाइप्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमारा टाइप आता है वो आता है हमारा टेक्टोनिक। ठीक है, इसको बोलते हैं विवर्तनिक। मतलब इस पार्ट के अंदर क्या है कि ये जो है, जिस तरह से हमारी हम बात करते हैं जितनी भी रॉक्स हैं उनको हिलाता है। ठीक है, उनको जो है सरकती हैं जब वो एक दूसरे की ओर हम बात करते हैं। इसको अगर हम बात करते हैं कि द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक, दीज आर द जनरेटिंग ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट प्लेन। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हमारी रॉक्स है उसको स्लाइड करता है। ठीक है, ताकि उनके अंदर जो है हमारा मतलब एक तरह की फॉल्ट पड़ जाए उसमें जो है वो। और उसके बाद आता है हमारा जो दूसरा है, वो आता है हमारा वोल्केनिक। ठीक है ना, वोल्केनिक।
ठीक है, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी जन, ज्वालामुखी जन, ठीक है। तो ये भी एक तरह का जो है हमारा वोल्केनिक अर्थक्वेक कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये क्या है हमारा एक स्पेशली क्लास ऑफ द टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज द समटाइम रिकॉग्नाइज्ड एज ए वोल्केनिक अर्थ, ठीक है। हाउएवर दीज आर द कन्फाइंड टू द एरिया ऑफ द एक्टिव वोल्केनिस, ठीक है, ठीक है। तो टेक्टोनिक और वोल्केनिक ये हमारी जो है इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है हमारा कोलैप्स, ठीक है। कोलैप्स क्या है कि जब हमारी, इसको हिंदी में बोलते हैं नियत, नियत, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये इस अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है हमें हल्के फुल्के से झटके जो है वह महसूस होते हैं, ठीक है ना। और सिर्फ इसमें मतलब जो है जैसे घरों की छतों के ऊपर जो है छतें ढह जाती हैं, छतों के जो हमारी भूमि है जैसे जिसमें जो है हमारी माइनिंग होती है वहाँ की छतें जो है वो ढह जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें हल्के से झटके हमें महसूस होते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सप्लोजिव, ये भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसके अंदर ही हमारा जो है जैसे भूकंप काफ़ी ज़्यादा बड़े आते हैं। इसमें क्या ये ज़्यादातर हमारा जो है रिएक्शन प्रोसेस के द्वारा होता है, जितना भी तरह का जिस तरह से जैसे हमारा परमाणु है ना, तो उसके अंदर क्या है हमारा जो रासायनिक जितना भी रिएक्शन होता है ना, जो हमारा केमिकली रिएक्शन होता है उसके अंदर जो है इस तरह का एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी जो है हमारा अर्थक्वेक जो है जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक लास्ट जो है वो हमारा आता है रिजर्वायर, रिजर्वायर इंड्यूस्ड, ठीक है। इसको बांध जनित भी बोलते हैं ना, बांध जनित। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये बड़े बड़े जहाँ बांध वाले क्षेत्र होते हैं ना वहीं पर जो है ये आता है, जैसे मान लो बड़े बड़े रिजर्वायर हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वहाँ की जो प्लेट्स है वहाँ पर जो है ज़्यादातर ये जनरेट होता है। तो जितने भी तरह की हमारी रिजर्वायर्स हैं जब हम उनको ऑपरेट कर, जब हम उनको रखते हैं या जब हम उस क्षेत्र के अंदर जो है ज़्यादातर भूकंप के मतलब जहाँ पर जो है हमें स्पेस मिलेगा वहाँ पर जो है अर्थक्वेक का आना, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं कोल माइनिंग की, है ना, तो जहाँ पर कोल माइनिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या है हमें एक्सप्लोज करना पड़ता है, ठीक है। एक्सप्लोज करने से क्या है धरती नीचे से खोखली हो जाती है, खोखली होने के बाद वहाँ पर जो है ज़्यादातर हमें भूकंप के झटके उस एरिया के अंदर ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो थे इसके टाइप्स। अब क्या है इसके प्रभाव, है ना, कि किस तरह से जो है हम इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो अर्थक्वेक, ठीक है, तो जितने हमारे अर्थक्वेक है उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक्स। तो इसके अंदर क्या है सबसे पहले क्या है इसमें जो है हमारी ग्राउंड शेकिंग, मतलब जितनी भी तरह की हमारी भूमि जो है वो हिलने लग जाती है ना। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड शेकिंग, है ना, मतलब जो भूमि है वो हमारी हिलना शुरू कर देती है, ठीक है। आपको मैं इसमें ही उसके बाद है हमारा जो है डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, ठीक है। तो जितने भी तरह की हमारी डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, जितनी भी तरह की हमारी अर्थ के ऊपर जो है अलग अलग तरह की, जैसे हम कहते हैं पर्वत पठार मैदान, उनके आधार पर क्या है जो हमारा धरातल है वो अलग अलग तरह से मूव करता है,
ठीक है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट, जो आता है लैंड एंड मड स्लाइड। ठीक है। तो लैंड और मड स्लाइड किस तरह से, जब हमारी अर्थक्वेक आती है तो उसमें क्या है, हमारा भूसंकलन होता है जिसको बोलते हैं हम भूस्खलन। तो इसके अंदर क्या है हमारा, भाई अर्थ के ऊपर जितनी भी तरह की हमारी मड है ना, या फिर लैंड है, वो ग्रेविटी के कारण क्या है, नीचे की ओर फिसलना शुरू कर देती है। जैसे मान लो अर्थ माउंटेन एरिया में भूकंप आया, तो जो ऊपर के पार्ट के अंदर माउंटेन में जितनी भी तरह की मड है या फिर लैंड के हम कह सकते हैं पार्ट है, कुछ भी सॉलिड पार्ट है, तो वो क्या नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू कर देते हैं इस तरह से। ठीक है ना, इस पार्ट के अंदर है तो यहाँ से नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू, तो उसको बोलते हैं लैंड और मड स्लाइड। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जिसको बोलते हैं हम ग्राउंड लर्चिंग। ठीक है। या फिर इससे पहले आता है हमारा सॉइल लिक्विडिफिकेशन। ठीक है। इसको बोलते हैं मृदा द्रवण। ठीक है। कोई भी चीज़ जब शेकिंग करेगी तो क्या है, वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर मूव करती है तो उसमें क्या है, फिर वो उसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विफिकेशन, सॉइल लिक्विफिकेशन। ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़ जो है मृदा का द्रवित एक लिक्विड फॉर्म के अंदर चेंज होना, और जिस कारण से क्या है, ये मूव जल्दी करती है और ज़्यादा तेज़ी से उस चीज़ जहाँ पर उसको अटैक करना है कहीं पर, उसको मूव करती है। ठीक है। और इस तरह से जो है अलग अलग, जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर, जैसे मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आता है एवलांश आते हैं जैसे हमारे। ठीक है। हिम संकलन, जितने भी तरह के जैसे हम बात करते हैं भी मूव, जैसे एक ग्राउंड के ऊपर होता है तो लैंड और मड होता है। जैसे अगर हम हिली ग्लेशियर लैंड की बात करते हैं, एवलांश बोलते हैं। ठीक है ना। भाई जो हमारी अर्थ है, जो हमारे आइसबर्ग्स हैं, उन सभी का जो मूव करना किस तरह से, जो आइस ग्लेशियर किस तरह से जो है टूटते हैं, पहाड़ियों से टूट के ऊपर नीचे से नीचे आते हैं, तो वो एवलांश बोलते हैं। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे अर्थक्वेक आया तो ग्राउंड शेकिंग करेगा तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना, अपने जगह से हिल जाएगा, उसको बोलते हैं ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है फ्लड फ्रॉम द डैम एंड द ली फेलियर। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अभी बांध जो है उनके टूट जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, बांध टूट गए, है ना, बहुत ज़्यादा। जैसे हम बात करते हैं बिहार में कोसी नदी है ना, या फिर और भी बहुत सारे इस तरह के जो हिली एरिया के अंदर ज़्यादातर हमें रिवर्स देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। तो क्या है, उनके अंदर जब किसी पे डैम बना रखा होता है, ठीक है ना, तो उसमें फिर अगर मान लो फ्लड आ जाता है, फ्लड भी आता है उसके कारण से, और प्लस फिर उनके डैम जो है वो टूट जाते हैं। फिर आता है फायर, आग भी लग सकती है जैसे किसी एरिया के अंदर जो है। ठीक है। जैसे अफ्रीका के जो हमारे हम बात करते हैं जितने हमारे वहाँ पर हम जितने हमारे जंगल हैं वहाँ पर, ठीक है, अफ्रीका के जंगलों में आग क्यों लगती है ज़्यादातर इन एरिया के अंदर, इसी टाइम के अंदर ज़्यादातर टैंक की तो टेम्परेचर है ना, और भी उसके अंदर क्या है हमारी और भी फैक्टर्स हैं। ठीक है। वैसे तो वो टेम्परेचर का फैक्टर है उसमें मेन जो है। ठीक है। लेकिन कई बार क्या है, जो कैसे कोई अगर हम बात करते हैं सेटलमेंट एरिया डेवलप्ड है, वहाँ पर जो है इस तरह का कंडीशन फायर्स देखने को हमें बिल्कुल मिलती है। इमारतें टूट जाती हैं, ढांचे वगैरह स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं, फीलिंग ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, वस्तुएं गिरना शुरू हो जाती हैं, सुनामी आ जाती है। ठीक है। तो जिस भी पार्ट में होगा लैंड के ऊपर, तो लैंड वाली सिस्टम जो है, लैंड इमारतें गिरना शुरू हो जाएंगी। अगर मान लो वाटर एरिया में होता है तो सुनामी वगैरह फैक्टर हो जाते हैं। अगर मान लो हिली एरिया में होता है तो एवलांश वगैरह हो जाते हैं, है ना। और अगर मान लो किसी माउंटेन एरिया में होता तो लैंड मड्स, तो डिपेंड करता है भी कहाँ पर जो है अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक के इफेक्ट कहाँ पर कैसे देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। जैसे इसके अंदर इन्होंने ये एक पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा बताया, आप इसको देख सकते हैं, द व्यू ऑफ द डैमेज। ठीक है। अमन सेतु ऑन द एलओसी इन द यूरी। ठीक है ना। तो किस तरह से जो है अर्थक्वेक के कारण क्या है कि ये जो नुकसान हमें देखने को मिला उरी के अंदर जो है एलओसी में स्थित जो है अमन सेतु जो है। ठीक है ना। तो किस तरह से ये देखिए बिल्कुल, मतलब जो है टूट गया इस तरह से, यहाँ से ये सीधा ऐसे था, लेकिन ये नीचे की तरफ यहाँ देखो झुक गया।
ठीक है, तो एक तरह का ये एक हमारा जो मिलिट्री के लिए इन्होंने बना रखा था। ठीक है, उसके बाद हमारी है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, भी हमारा जो किस तरह से जो है, सबसे पहले हमारी क्रस्ट है ना। जो तीन हमारी फॉर्म, सब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो है पृथ्वी की जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है? अब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के अंदर जो सबसे पहले हमारा इसके अंदर आती है भाई, सबसे पहले आती है क्रस्ट, है ना। फिर आता है हमारा मेंटल, और फिर आता है हमारा कोर। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्रस्ट जो है, ये हमारी जो है, हम बात करते हैं कि इसकी जो है विड्थ क्या है ना। तो विड्थ सबसे पहले क्या है हमारी, अगर हम बात करते हैं इसकी, एक है हमारा जिसको हम बात कर सकते हैं कि ओशनिक और कॉन्टिनेंटल। एक ओशनिक है और एक है हमारा कॉन्टिनेंट। ठीक है, मतलब महासागरों में और महाद्वीप में, महासागर और महाद्वीप। तो अलग अलग, जैसे अगर बात करते हैं महासागर गहरे हैं, ठीक है, तो वहाँ हमें मोटाई जो है कम देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पर अर्थ के साथ में हम ऑलरेडी जो है लिंक्ड है नीचे। ठीक है ना, अर्थ जो गहराई के अंदर हम बात करते हैं, तो गहरे तो यही हैं और उथले ही हैं, है ना, कम डीप जो है जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अगर हम बात करते हैं कि क्रस्ट की जो हम गहराई की बात करते हैं, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर है, वही कॉन्टिनेंट के अंदर ये 30 किलोमीटर है, तो बहुत डिफरेंस है। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं कि इससे भी अगर हम ऊपर चले जाएं, है ना, माउंटेन पार्ट के अंदर चले जाएं, जैसे मान लो हिमालय है ना, हिमालय की तरफ, तो वहाँ पर ये और भी ज़्यादा हो जाएगी, 70 किलोमीटर तक जो है। तो कहाँ 70 है, 30 है और 5 है ना। तो देखने को मिल रहा है अभी हमें किस तरह से जो है अर्थ की जो क्रस्ट है, किस तरह से कितनी गहराई के अंदर है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है हमारा मेंटल। ये तो क्रस्ट की बात थी। ठीक है, तो मेंटल का भी जो है, अगर हम बात कर इसको जो है, इसके ऊपर का जो पार्ट है, मेंटल के ऊपर का पार्ट जो क्रस्ट के साथ में लगा हुआ, क्रस्ट से नीचे, जस्ट नीचे का, ठीक है ना, उसको जो है हम एथनोस्फेयर बोलते हैं। एथनोस्फेयर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं दुर्लभ मंडल। दुर्बलता मंडल, ठीक है ना। ये क्या है, मेंटल का ऊपरी भाग है, बिल्कुल मेंटल से ऊपर का भाग है। ठीक है ना। और इसका वर्ड का जो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एथनो शब्द का जो अर्थ है वो है दुर्बलता। ठीक है ना। और इसका जो इसके बाद जो इसका वो है, हम कह सकते हैं ये 400 किलोमीटर तक जो है, ये हमारा जो है इसको अंका जा सकता है। और जब जब भी मतलब वोल्केनो होता है, वोल्केनो जब अरप्ट होता है, जब मतलब ज्वालामुखी फटता है, उसके दौरान जो लावा पहुंचता है, तो उसके लिए जो मुख्य स्रोत जो है ना, वो एथनोस्फेयर ही है। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं इसके घनत्व की, तो 3.4 ग्राम पर क्यूब जो है, क्यूब सेंटीमीटर जो है इसका डेंसिटी है, घनत्व है। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो बात करते हैं हम कोर की। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है आउटर और इनर कोर, दो तरह के हैं। आउटर कोर मतलब बिल्कुल सेंटर पार्ट है, और इनर कोर है। ठीक है ना। हैरी हैस एक बंदा था जिसने जो है इसके बारे में बताया था कि तीन हमारी लेयर है। इसको सबसे पहले को उसने सियाल का नाम दिया था, फिर इसको सीमा का नाम दिया था, और इसको जो है हमने निफे का नाम दिया था।
ठीक है, फोरम और जो है निकल, मतलब लोहा है, ठीक है, और इसके अंदर निकल है। तो दो चीज़ें इसमें कोर में है। निफे इसलिए बोलते हैं, सीमा इसको इसलिए बोलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, और सियाल इसको बोलते हैं, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, निकल और हमारा फेरियम, ठीक है, मतलब जिसको लोहा बोलते हैं। तो ये जो पार्ट थे हमारे, इसमें 3 पार्ट आए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा ज्वालामुखी है ना, वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो और उसके जितने भी हमारी जो है लैंड फॉर्म्स बनती है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वोल्केनो क्या है, सबसे पहले वोल्केनो जब अर्थ के ऊपर आता है वोल्केनो जो है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारी 2 तरह की जो है इसमें आकृतियाँ बनती हैं। वोल्केनो क्या है, जस्ट इट्स अ फॉर्म ऑफ द इन द लिक्विड फॉर्म एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेंटल, ठीक है। जितने भी तरह के मेंटल में, जितने भी लिक्विड फॉर्म में, जितने भी तरह के इसमें हमारे मतलब अर्थ के, अगर हमने इसके बारे में अगर जानकारी लेनी है भी, अर्थ की नीचे लेयर में मेंटल में कौन कौन सी पदार्थ हैं, क्योंकि जब जितने भी तरह का हम बात करते हैं, सोना चांदी लोहा जो भी कुछ मिलता है, वो हमारा जब अर्थ के ऊपर जो आता है इंटर पार्ट के अंदर, हम उसको मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, है ना। जो मतलब इनर पार्ट के अंदर हम उसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। जब आउटर बाहर निकल जाता है तो फिर वो लावा बन जाता है। तो जो जो ये लावा है ना, इस लावा के अंदर क्या है हमारा, अलग अलग तरह की चट्टानों की हम बात कर सकते हैं, वो निकलती हैं। जितनी भी वोल्केनिक, जैसे हमने चट्टानों, अगर हम रॉक्स की बात करते हैं तो इग्नियोस रॉक्स हैं, ठीक है। तो इग्नियोस रॉक्स जो है, ठीक है, जिसको आग्नेय चट्टानें बोल रहे हैं, तो आग्नेय चट्टानें 95% जो है वो सारी की सारी वोल्केनो eruption, मतलब जब जहाँ भूकंप फटा, जहाँ पर जो है ज्वालामुखी फटा, वहीं पर जो है आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है हमारी, एक होती है इसके अंदर जो इनर पार्ट के अंदर जिसको बोलते हैं हम, वो है हमारी प्लूटोनिक, ठीक है। जितनी भी हमारी, अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पर हमारी अर्थ जो है, जो वोल्केनो है हमारा, सबसे पहले अगर हम प्लूटोनिक, ठीक है, तो ये, ठीक है, तो 2 तरह से है, एक तो हमारी, एक तो प्लूटोनिक है, और एक जो है जब हमारी जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो है, ये लैंडफॉर्म्स के आधार पर है ना। एक इंटेंसिव है, जिसको इसको इंटेंसिव भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है हमारी जो ये जितनी भी, मतलब जब हमारा अर्थ से जो है वो जो लावा है वो इंक्रीज होकर बाहर आ जाता है, ठीक है ना। एक होती है आउटर, ठीक है, एक इंटेंसिव जिसको बोलते हैं, इसको पताल तोड़ भी बोलते हैं, और एक होती है हमारी आउटर, जब लावा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 2 तरह से है। अब इसके अंदर क्या है हमारा, जब लावा, जब अर्थ के ऊपर से जो है जब हमारे वोल्केनो आता है, तो वोल्केनो आने के बाद क्या है, उसके अलग अलग वोल्केनोज है, टाइप्स की बात करते हैं अगर हम, ठीक है ना। सबसे पहले आता है हमारा शिल्ड, शिल्ड वोल्केनो, ठीक है। तो
शिल्ड वोल्केनो जो है हमारा सबसे पहले, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें क्या है भाई, जितने भी तरह के हमारे जैसे हवाई द्वीप समूह है ना, उनके ऊपर जो बहुत बड़ी आकृति में जो पाए जाते हैं, ज़्यादातर हमें जो है ये ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनका जो ये निर्माण है वो बेसाल्ट से होता है, ठीक है, बेसाल्ट से ज़्यादातर होता है। और ये जो है जितना भी बेसाल्ट से जो चीज़ें बनती हैं ना, तो क्या है ये जितना भी जब ये ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, और तरल लावा जो है ठंडा होने से बनती है, जितनी भी बेसाल्ट बनते हैं ना, तो इस कारण से क्या है कि ये जो लावा होता है इसके अंदर ज़्यादातर जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसकी जो ढलान है वो ज़्यादा नहीं हमें होती है। शिल्ड जो है अगर हम बात करते हैं, ये आपको इसमें एज ए पिक्चर में आपको शो दिखा देता हूँ। ये हमारा शिल्ड है, ज़्यादा हाइट पे नहीं होगा, फैलाव ज़्यादा होगा इसका, ठीक है ना, फैलाव ज़्यादा होगा और लिक्विड फॉर्म के अंदर, इसलिए इसको जो है ऊपर ज़्यादा लिक्विड फॉर्म हाइट पर नहीं जाता ना, तो इस कारण से ये फैलाव ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं शिल्ड। नेक्स्ट क्या है हमारा, वो आता है कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो, ठीक है, इसको बोलते हैं मिश्रित ज्वालामुखी, है ना। अब मिश्रित ज्वालामुखी के अंदर क्या है, ये जो है मतलब गाढ़ा और चिपचिपा होता है, इसमें ये तो लिक्विड फॉर्म में था, है ना, ज़्यादातर हम बात करते हैं कि तरल अवस्था में था, लेकिन ये सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों में ही होता है। इस कारण से क्या है, इसकी जो हम बात करते हैं कि जब ये ज्वालामुखी बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व शाइन हो तो लावा उद्गार होता है, तो प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, जब लावा जो है गाढ़ा हो जाता है तो उसके बाद जब वो बाहर निकलता है ना, तो क्या है वो हमें वहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर से एक पदार्थ जो है निकलता है जिसको बोलते हैं हम पायरोक्लास्टिक, ठीक है। पायरोक्लास्टिक मतलब जो हमारा इसको ज्वलन खंडनशील, ठीक है, मतलब ये पदार्थ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, ठीक है। और ये पदार्थ जो है किसके थ्रू, जो जो मेन है, जैसे मान लो ये हमारा अर्थक्वेक है, सॉरी ये हमारा वोल्केन है, तो जो ये मेन पार्ट है जहाँ से ये निकलेगा, इसकी जो मेन नाली है, ठीक है ना, तो ये इसके अंदर जो है इसकी जो लेयर है इसके साथ में जमी होती है, ठीक है ना। इस कारण से क्या है कि यहाँ मिश्रित ये हमें देखने को मिलता है, मतलब ये पार्ट सॉलिड फॉर्म में होता है और लिक्विड में तो वो लावा निकलता ही है, तो इसके साथ में मिलकर ही ये बाहर जो है इस तरह से निकलता है, ठीक है। उसके बाद है ज्वालामुखी कुंड जिसको बोलते हैं कैल्डेरा, ठीक है। तो ज्वालामुखी कुंड जो है हमें देखने को मिलता है, ज्वालामुखी कुंड, ठीक है। इसमें क्या है, ये वो पार्ट है, ये वाला जो है हमारा ये ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा विस्फोट होता है, ठीक है ना। और इस पार्ट के अंदर क्या है, ये सबसे ऊंचे ढांचा होता है और धंसते हुए जो है लावा गिरने के साथ में यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, ठीक है। जब ये लावा यहाँ से गिरना शुरू कर देता है ना, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है जिसको हम क्या है ज्वालामुखी कुंड या कैल्डेरा बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से जब ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट होने के बाद ये पार्ट जो है नीचे की ओर आएगा और ये जहाँ पर जो खड्डा हो जाता है इसको हम कैल्डेरा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस एरिया में ये फैलता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम फ्लड बेसाल्ट प्रोवेंस, ठीक है ना। तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, ठीक है ना। क्या होता है इस क्षेत्र के अंदर, क्या है ये हमारे कई हजार किलोमीटर तक हो सकता है, जहाँ पर क्या है ये लावा यहाँ से नीचे गया और फिर ये फैलना शुरू हो जाता है, ये जो पार्ट है इसकी बात कर रहा हूँ मैं,
ये जहाँ तक फैलेगा वो हमारा फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं कि जब हमारी अर्थ बनी थी उसके दौरान भी जब हमारा जो है जिसको बोलते हैं हम गोंडवाना लैंड बना था, नीचे का जो पार्ट, तो उसके अंदर भी जो हमारी eruptions हुई थी तो वो बहुत जगह पर फैली थी, तो उसमें क्या है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। ठीक है, अगर वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बाहर आउटर के पार्ट में आती हैं तो उसको तो हम बोलते हैं एज ए रॉक, है ना। जैसे मान लो जिसमें हमारी 3 रॉक्स आती हैं, सबसे पहले आती है हमारी इग्नियोज है ना, फिर हमारी सेडिमेंट्री है, और फिर हमारी मेटामॉर्फिक है, ठीक है। तो आग्नेय है, ठीक है, अवसादी है, आग्नेय, अवसादी, ठीक है, और कायांतरित, ठीक है। तो 3 तरह की चट्टानें हमें आउटर, जब वोल्केनो बाहर निकलता है जैसे इस फॉर्म में बाहर निकला, तो ये 3 तरह की हमारी रॉक्स। और अगर मान लो वो नीचे ही रह जाता है, ठीक है ना, इसको मैंने पीछे भी लिखा था, प्लूटोनिक, ठीक है, पतालीय चट्टान, ठीक है। तो इनकी भी अलग अलग है, मतलब जब ये नाली से बाहर ही नहीं निकल रहा, यहीं पे ही फैल जाता है, तो इसके अंदर क्या है, हमारी अलग अलग तरह की जो है शेप्स बनती हैं, ठीक है ना। अगर पताल, इसमें बोलते हैं बैकोलिथ, लैपोलिथ, तो मैं आपको एक शेप्स जैसे मान लो यहीं पे बना के बता देता हूँ। जैसे यहाँ से ये इस फॉर्म के अंदर नीचे बैठा हुआ एक पत्थर की तरह जो है, इस तरह यहीं पे जो है सारे का सारा जो है हमारी जो लावा है अंदर ही जमा हो गया, मतलब बाहर नहीं निकला, ये बाहर का पार्ट है, ये अंदर का, तो यहाँ पर लावा जमा हो गया, इसको बोलते हैं बैकोलिथ, बैकोलिथ। ये पार्ट जब थोड़ा सा बाहर निकला, ठीक है, और एक इस तरह से लहरदार तश्तरी के रूप में यहाँ पर जमा हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लैपोलिथ, ठीक है। और फिर अगर वो इस फॉर्म में हो गया, तश्तरी फॉर्म में हो गया, ठीक है, ऐसे लहरदार की बजाय तश्तरी में हो गया, तो फिर बोलते हैं फैकोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई चीज़ किसी को कनेक्ट कर रही है ये वाली, इसको बोलते हैं सील, ठीक है, सील। और अगर मान लो इस तरह से, ये तो थी वर्टिकल, अगर हॉरिजॉन्टली कोई चीज़ इस तरह से मूव कर रही है, ऐसे करके, ठीक है, मतलब दरारों के अंदर से इस तरह से लावा अंदर ही जमा हो रहा है हॉरिजॉन्टली, तो हम उसको बोलते हैं डाइक, ठीक है, डाइक। तो ये हमारी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, आप इसको देख सकते हो इस तरह से, बैकोलिथ है, फैकोलिथ है, लैपोलिथ है, सील है, इस तरह से ये हमारी डाइक है। तो इस तरह करके हमारी ये जो है, अगर वोल्केनो बाहर नहीं निकलता, इंटरली पार्ट के अंदर ही जमा हो जाता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कि एक तो होते हैं कि जो ज्वालामुखी फटते हैं, और एक होते हैं जो शांत शांत ज्वालामुखी जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, काम वोल्केनोस, तो वो इसका ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर बाहर आ गया तो वो लेयर्स के रूप में हमें अलग अलग चट्टानों के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आज हमने जो है इसके बारे में डिस्कस किया, जैसे हमने देखा कि किस तरह से जो है हमने अर्थक्वेक इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है, किस तरह से आता है, कैसे है ना। उसके बाद हमने जो है
यहाँ से सबसे पहले जो है इसको डिस्कस किया हमने, किस तरह से जो है सोर्स इन्फॉर्मेशन क्या है, डायरेक्ट सोर्स कौन से हैं और अप्रत्यक्ष सोर्स जो है वो कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है फिर हमने अर्थक्वेक के बारे में देखा, किस तरह से जो है सिस्मोग्राफिक सिस्मोलॉजी ये हमने पढ़ा, किस तरह से अर्थक्वेक के टाइप्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो है अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने शेप मतलब अर्थ के जो है किस तरह से जो है सियाल सीमा, निफे, क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इसमें हमारी टाइप्स जो है वोल्केनिक किस तरह से उसके बारे में, और कि क्या क्या, जैसे कुंड है, ज्वालामुखी कुंड किसको बोलते हैं, लैंडफॉर्म कौन कौन सी बनती है, और किस तरह से जो है हमने इसके बारे में बात की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, और इसके साथ ही जो है हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।